नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस शख्सियत से आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं, उसके लिए कुछ लाइन कहूंगा जो मुझे लगता है कि उसकी शख्सियत को बयान करती है। उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया है मगर सावधान है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में अंजुम भाई। सौरभ भाई बहुत बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन देने के लिए। अच्छा भाई, जिस तरीके मैंने कहा आदमी नया है, जब आता है नया होता है, लेकिन सावधान है अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके, अपने किरदारों को लेके। और वो सावधानी दिखती है, वो पहचान दिखती है आपके किरदारों में। और मुझे लगता है कि जब आपको वो पहचान किरदारों में मिलने लगती है तो वो आपकी जीत होती है। अंजुम भाई, कैसे दिखते हैं अपने किरदारों को, और सभी किरदारों को कैसे देखते हैं आप? भाई शुरुआती दौर में तो क्या होता है कि जैसे वो होता है ना, एक कहावत है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। जी। शुरुआती दौर में आप नहीं चूज कर पाते हैं कोई भी किरदार कि मैं यही करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा। तो शुरुआती दौर में जैसे हर एक्टर जाता है, और मैं एक पंजाब में अबोहर शहर है मेरा, मैं बड़ा छोटा प्यारा सा शहर है, मैं वहाँ से हूँ। और फिर चंडीगढ़ पढ़ते हो आप, फिर बम्बई जाते हो, कोई आपकी बैकग्राउंड नहीं होती है, परिवार में कोई ऐसा नहीं है, तो फिर आपको ये होता है कि यार जो भी एक बार मिलेगा वैसा करेंगे। हालांकि देवडी जब मिल चुकी थी तब एक ये हो गया था थॉट प्रोसेस कि यार इससे कम तो अब क्या करेंगे, ऐसे किरदार से कम तो क्या करेंगे। चलिए, फिर वो धीरे धीरे क्राइम पेट्रोल मिलना शुरू हुआ, तो फिर वो लंबी फहरिस्त है कितने एपिसोड्स की है। शुरुआत में फिल्मों में ऐसा होता था कि यार चलो जो भी मिलता है एक दफ़ा करते हैं, बिल्कुल। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाबा जी की कृपा से धीरे धीरे वो कह लो कि अभी भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सामने से एकदम से मना कर देता, मतलब वो एरोगेंस वाली बात नहीं है, लेकिन जो नहीं समझ में आता है किरदार, जो आपने कही बात की किरदारों को बड़े ध्यान से, तो वो ऐसा लगता है कि यार इतने बड़े बड़े और अच्छे अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छा काम किया है, उनकी भी कहीं शान के खिलाफ ये बात ना हो जाए कि उनका एक्टर कहीं दूसरी फिल्म में कुछ और, मतलब कुछ अच्छा, बहुत अच्छा किरदार नहीं कर रहा। तो मेरे को वो लगता है हमेशा। अच्छा, बी प्राक के वालिद साहब वरिंदर बच्चन जी, उनकी सलाह थी, आप गए, ऑडिशंस दिया, देवडी मिली, अनुराग कश्यप से आपका सामना हुआ। इतना बेहतरीन डायरेक्टर जो अपनी क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, क्या थॉट प्रोसेस रहा कि जब अनुराग कश्यप आपको डायरेक्ट कर रहे थे देवडी के लिए और उनकी फिल्म थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि बहुत सारे तूफान, आंधी, अर्थक्वेक, बहुत सब मिक्स हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा भाई, यही मनस्थिति जो थी वो यही थी। और अपने वरिंदर सर का नाम लिया, वरिंदर बच्चन जी का, तो सौरभ भाई मैं उनसे क्लासिकल सीखने आया था चंडीगढ़ में, तो उन्होंने ही मेरे को इंडियन थिएटर का रास्ता दिखाया। आप हीरो बन सकते हैं। हाँ हीरो पता नहीं, लेकिन वो होता है ना कि गुरु के लिए, माँ बाप के लिए उनका बच्चा हीरो ही होता है। तो वो शायद उनके जहन में कहीं था कि अंजुम शायद इतना अच्छा सिंगर नहीं है, या यहाँ पंजाब में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है सिंगर की लाइफ में, और उनको ये था कि यार एक्टिंग कोर्स करके कल को, और नहीं तो पढ़ लिख जाएगा तो पढ़ा तो लेगा किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो अनुराग कश्यप सर, जो आपने कहा कि वो मन में जो एक मतलब लहरें थी कि पता नहीं क्या होगा, होता क्या सर, मैं इंडियन थिएटर कर रहा था सेकंड ईयर जब मेरी कास्टिंग हुई, तो मैं तो वासन बाला और गौतम किशन चंदानी सर ने मेरी कास्टिंग कर दी। तो मिलने के लिए मेरे को एक होटल चंडीगढ़ में बुलाया। आप ट्रस्ट कीजिए, मैंने अनुराग सर को पहचाना ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये पता था कि उनकी नो स्मोकिंग आ चुकी है शायद, तब ब्लैक फ्राइडे भी आ चुकी थी। सेम रूम में थे, और मैंने उठ के उनको नमस्कार या हेलो भी नहीं बुला पाया मैं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कि ये अनुराग कश्यप है। फिर मैंने सॉरी फील की, मैंने सॉरी। तो उसके बाद जब मेरे को पता चला कि यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, और पाजी होता क्या है कि आप थिएटर में होते हो ना, तो आप एक अलग जोन में होते हैं, आपको लगता है कि आप इस छोटी सी दुनिया के आप महाराजा हो, और आपको क्योंकि आपके डिपार्टमेंट में तवज्जो मिलती है, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप ठीक ठाक एक्टर हो, तो आप अपने आप को महान समझते हो। लेकिन फिल्म के सेट पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बाई चांस आगे मेरी सीनियर थी माही गिल, उन्हीं के साथ मेरा पहला सीन था। अब सर जो भागा दौड़ी वाले सीन थे, गन्ने वन्ने वाला, वो खेत में मार खाने वाला, वो तो कर लिया, लेकिन जब वो एक सीन आपको फिल्म में याद होगा, जब वो मेरे को बोलती है कि तेरे कमरे की चाबी चाहिए, तो मैं कहा मैं क्यों दूं, प्यार करता हूँ मैं तेरे से। तो वो सर क्या है कि जैसे आपका कैमरा लगा हुआ है, ये तो थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो सर वो मेरा क्लोज था जी। अब सर मैं थिएटर बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने 10 साल थिएटर किया है। अनुराग कश्यप पूरा यूनिट आपको देख रहा है, और वो कैमरा बिल्कुल आपके मुंह पे लगा दिया गया है, और वो ऐसे बोलते हैं ना सर, राइट में माही है, इधर कोई आया है, तो वो ऐसे जब, अब हमें नहीं पता, हमें तो थिएटर में क्या आदत है सर कि आपका को एक्टर है साथ में, तब आप परफॉर्म कर पाते हो। एक्शन का रिएक्शन है, अब इसको क्या रिएक्शन दे अब इसको क्या एक्शन, इसको क्या बोले आगे, डायलॉग क्या दे।
सर मैं घबरा गया, पहले दिन मैं घबरा गया था। एक सीन बहुत अच्छा हुआ लेकिन उसके बाद मैं घबरा गया। कट टू उसके बाद इमीडिएट सीन था सर वो वाला, अभय देओल जब मेरे सर पे बॉटल मारते जी। अब सर अनुराग सर ने मेरे को कह दिया कि आप, सर मैं बात कर सकता हूँ ना इतनी लंबी? जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल सर, प्लीज। तो अनुराग सर ने मेरे को बोल दिया कि अंजुम यार ये तेरा बियर वाला सीन है और तुम दोनों मतलब पी रहे हो और तुमने उसके बाद ही ऐसी बात बोलनी है, थोड़ा सा ड्रंक होगा हल्का सा इंसान, तो आपको एक्टिंग करनी है, अगर आप कंफर्टेबल हो कि आप ऐसे अच्छे एक्टर हो, ऐसे परफॉर्म कर सकते हो तो ठीक है, अगर 2 घूंट लगानी है बियर तो लगा लो। तो मैंने कहा यार ठीक है ये भी करके देखते हैं, थिएटर में आपको मौका नहीं मिलता ना पी के परफॉर्म करने का। तो सर मैंने सच में थोड़ा सा मैंने बियर पी और सर आदत थी नहीं, मैं डायलॉग भूल गया सारे। तो अनुराग सर ने आधा पौना घंटा मेरे लिए शूट ब्रेक दी कि कोई बात नहीं कंफर्टेबल हो जा। और मेरी सर पहली फिल्म थी, मतलब इससे पहले तो मैं थिएटर जो थोड़ा बहुत कर रहा था, स्टेज आप करते हो लेकिन ये बिल्कुल अलग मीडियम था कैमरा। आधा पौना घंटा ब्रेक दी, उसके बाद भी सर वो क्या होता है, आप थिएटर एक्टिंग आपके अंदर थोड़ी सी जज्ब कर जाती है, आपके अंदर जज्ब हो जाती है, तो फिर आप थोड़े से एक्सप्रेशन वैसे देते हो, लाउड होते हो। तो इम्तियाज सर कह रहे थे कि इसको अंडर प्ले करना है यार, इसको बिल्कुल सटल वे में ये किरदार प्ले करना है। तो थोड़ी सी मुश्किलात आई, जो आपका सवाल था बेसिकली कि हाँ सर मन में मतलब तरंगे भी थी, उमंगे भी थी, सब कुछ था, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डायरेक्टर अच्छा होना सर, और को एक्टर जैसे अभय पाजी, अभय देओल पाजी और माही गिल को एक्टर बहुत अच्छी थी, तो मतलब अच्छे से वो निभा। और आपको पता ही है फिर आपने देवटी देखी। बिल्कुल सर, वो चेक कितना इम्पोर्टेंट था 40,000 का, जो पहली बार मिला। हालांकि अब तो लाखों में है चीज़ें, लेकिन लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आंखें भर आती हैं, एक इमोशनल मोमेंट होता है जी। आपके दिमाग में फिर तरंगे है कि अब 40,000 से क्या करना है। हालांकि आप उस 40,000 से मुंबई गए, अपना रास्ता चुना, लेकिन फिर भी क्या इमोशनल मोमेंट था उस चेक को देख के, क्योंकि आपको ये सोचते हैं कि आप माँ के सामने उसको रखेंगे इस कमाई को, फिर सोचते हैं मुंबई भी जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो क्या दिल में चल रहा था उस 40,000 का जब चेक आपके हाथ में सौंपा गया? भाई मैं वैसे ये थोड़े दिन पहले इसकी बात मैं चर्चा कहीं पे की थी मैंने इस चेक की, यार सच में बड़ा है। मैं अभी 1 सेकंड के लिए मेरे ना मतलब मन में आया, मैं थोड़ा सा हल्का सा उस इमोशन में गया कि यार 40,000 मिले थे, मतलब कुछ 38,000 पे थे या 40,000, मेरे को भी याद नहीं। मेरा एक दोस्त है निखिल, उसने उस चेक की फोटो स्टेट करवा ली थी, जेरोक्स करवा लिया था। उसके पास है वो, बट वो ढूंढ नहीं पा रहा वो, मैंने उसको बोला भी पीछे कि मेरे को दिखाइए वो। सर वो बहुत कमाल फीलिंग थी। आप एक चीज़ को ज़रूर फॉलो करते हैं, और वो ये है कि आप ना नशा जो करते हैं ना वो मेहनत का करते हैं, इसलिए जो बीमारी लग रही है ना वो कामयाबी की लग रही है। तो और सर आप भी शब्दों में जादूगर हैं सर आप। नहीं सौरभ भाई, तो भाई क्योंकि इस चमकदार दुनिया के आप वाकिफ़ नहीं थे, आपने एंट्री ली, शाहरुख खान को बहुत देखा करते थे और उन्हीं को देख के आप हीरो बने हैं, जिस तरीके से आप हमेशा बताते हैं। और फिर आपने सोचा कि इस आदमी के साथ काम करना है, वो भी सपना पूरा हुआ जब हैरी मेट सेजल से। हाँ जी। जब वो सामने थे शाहरुख खान, जिनका सपना आपने देखा और उस वक्त आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो वो फीलिंग क्या थी? और क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत लंबा होता है जब आप सोचते हैं, जब वो डिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जब आप बिल्कुल आई टू आई होते हैं, वो फीलिंग क्या थी शाहरुख भाई के सामने? भाई मेरे को जब बुलाया गया ना मुकेश छाबड़ा भाई, जी मुकेश भाई ने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया, और वो ना उनका एक स्टाइल है, जब भी वो मेरे को कॉल करते हैं ना, अगर खुद कॉल करते हैं तो उनका ये होता है, पंजाबी में बात करते हैं मेरे से अक्सर, तो अंजुम कितने हैं, तो मैं अगर बोलूँ कि पाजी मैं यहाँ हूँ, उड़ के आ जा, उड़ के आ जा जी। तो मेरे को ये समझ में आ जाती है अगर उनका मतलब कॉल आया है तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। तो मैं इम्तियाज अली सर से मिला तो ना कुछ शायद डायलॉग्स कुछ करने थे पंजाबी नुमा हल्के से। इम्तियाज अली सर ने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया, मन्नत में आप गई भी उस पूरा डायलॉग्स का और वो पूरी रात मैं इम्तियाज सर और शाहरुख साहब थे, और उसमें और सर होता क्या है कि आप शाहरुख साहब को DDLJ चाहे कुछ होता है, ऐसी फिल्में आप देख के बड़े हो रहे हो, बिल्कुल आपने अपनी मतलब जवानी की मतलब जब दहलीज पे पैर भी रखा तब ऐसी फिल्मों के साथ रखा, और वो स्टाइल ऑफ एक्टिंग उनकी, बिल्कुल, और वो फैन, तो आप भी उनके फैन ही थे। तो सर 1-2 मिनट तो मेरे को लगा कि भाई जब वो आए और मन्नत में जा रहे हैं सर, और मन्नत के गेट आपकी गाड़ी के लिए खुलने, मेरे को लगता है अपने आप में मतलब एक बड़ी परम आनंद की वो होती है ना अनुभूति आपको कि हाँ यार मतलब कुछ तो आनंदमय चीज़ हुई है कुछ आपकी ज़िंदगी में। फिर शाहरुख साहब से आप मिलते हो
और सर बड़ा नॉर्मल आदमी सर, आपको ऐसा लगता है कि कहीं अभी फूल बरसने लगेंगे, कुछ ऐसे इधर उधर वो हवाएं चलने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। बड़े नॉर्मल, बड़ा प्यारा सा परफ्यूम यूज करते हैं आजकल, तो बहुत है चर्चे परफ्यूम के भी उनके। तो मैंने तो स्पेशल परफ्यूम बनता है सिगरेट की स्मेल का। मैंने तो उस चीज को महसूस किया, और उन्होंने क्या वार्मथ से जप्फी डाली है सर। और फिर मैं थोड़ा सा दूसरे सोफे पे बैठा, तो उन्होंने कहा अरे यार अंजुम यहाँ पे आ यार, तू यहाँ बैठ। हम कोलैब कर रहे हैं अच्छे एक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ। आपको क्या लगता है कि आपका सबसे अच्छा कोलैबोरेशन किसके साथ होगा? सर ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, हार्डी संधू। ओह, तो मेरे को लगता है पाजी, हमने एक फिल्म भी किया माही एनआरआई। मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं हरीश वर्मा, पंजाब के, बहुत अच्छा नाम है सर उनका। और सर फिर अभी तो मैंने दिलजीत पाजी के साथ किया तो मेरे को लगता है कि दिलजीत पाजी और मैं कभी ना कभी, मतलब बाबा जी कृपा करें, कोलैबोरेशन दिलजीत पाजी के साथ मेरे को लगता है बहुत अच्छी होगी। और कुछ ऐसा हो, मेरे को गिप्पी पाजी बहुत अच्छे लगते हैं। गिप्पी गरेवाल मेरे को बड़ा बाकमाल लगता है, उनका जो कंटेंट है और वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। वो कई तो अभी जैसे वार्निंग आई उनकी एक फिल्म थी, तो उसमें वो जो कैरेक्टर है उनका, मैं नाम शायद मेरे को नहीं याद, प्रिंस कमलजीत जी, पम्मा बोलते हैं वीरे, बड़े कमाल लगते हैं वो मेरे को एक्टर, क्या कमाल है सर एक्टर। तो सर मन करता है सबके साथ ही कोलैबोरेट करें सर अपनी, जैसे मैंने कहा कि पंजाबी जबान है तो सर काम करने का मन है बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप अपने आप को देखिए लकी समझते हैं, लगते हम जो ऑडियंस है, जो फैंस है, वो आपको इससे लकी समझते हैं क्योंकि आपके जो कोलैबोरेशंस अभी तक हमने देखे हैं, रणवीर सिंह जी 83, जर्सी, शाहिद, आप देखिए अभी दिलजीत पाजी, फिर शाहरुख खान, आपके जो को स्टार्स हैं वो हमेशा से कमाल के रहे हैं, और वो रहे हैं जिनके लोग इंडस्ट्री में 10 साल होने के बाद भी सपना देखते हैं काम करने का। तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं चीजें वो पूरी हो रही है कि सच्चे मन से मांगी हुई मुराद हमेशा पूरी होती है, तो कायनात आपके साथ है? अरे सर ये सच में बहुत अच्छा डायलॉग है कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात उसको आपको शाहरुख साहब का ही है, शाहरुख साहब का। और सर ये किताब है अल्केमिस्ट और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उनका बेसिक जो अगर नक्शल में बात करें एक शब्द में तो वो यही है जी। तो सर मैंने भी कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस में इस चीज को मैनिफेस्ट किया होगा कभी कि यार मेरे को इन लोगों के साथ काम करना है, ये बिल्कुल किया होगा शायद कभी कहीं ना कहीं। लेकिन सर मेरे को ऐसा लगता है जैसे हम फिल्मों में डायरेक्टर को सरेंडर कर देते हैं ना सर जी, तो मेरे ख्याल से उस बड़े डायरेक्टर ने, जो हमारा सबका डायरेक्टर है, चाहे उसको वाहेगुरु कह लो, राम कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो, अलग अलग नाम है, मेरे को ऐसा लगता है सर कि उन्होंने मेरे को ये, मतलब मेरे अंदर ये चीज डाल दी है कि तू सरेंडर कर मेरे आगे और मैं तेरे लिए अपने आप काम करूंगा, मैं ही तेरे लिए करूंगा। जैसे हम बोलते हैं सर, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सिर्फ पपेट हैं उसके हाथ में, कठपुतली हैं सर। बिल्कुल, दिलजीत पाजी की बात हो रही है तो वो ना बहुत कम खुलते हैं लोगों से, उनकी जिंदगी के बारे में बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं पता है, बहुत ही मुझे लगता है कि वो लिमिटेड रखते हैं चीजों को। लेकिन आप सेट्स पे रहे, आपके साथ रहे, कितना आप जान पे उनको पहचान पाए? पाजी जो मेरे को लगा जी, पाजी होता क्या, कोई भी इंसान ना उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, वो ऐसा इसलिए क्यों है, अब क्यों है ऐसा, वो शायद पहले शायद ऐसे नहीं थे। उन्होंने एक दफ़ा छोटा सा इंसिडेंट बताया कि उन्होंने कोई पंजाब में एक गाना किया था, मेरे को गाना नहीं याद, लेकिन हाँ बिल्कुल, हाँ, जिस पे कंट्रोवर्सी हुई थी, थोड़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था। उनका ये कहना दिलजीत पाजी का कि यार वो गाना सुपर डुपर हिट कर दिया लोगों ने, लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ कि मेरे घर के आगे प्रोटेस्ट हुए, मेरे परिवार को बीच में इन्वॉल्व किया गया। कहते हैं वो तब शायद एक हाई पॉइंट आया मेरी लाइफ में कि जब मैंने सोचा कि यार मेरा परिवार को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो यार, मैंने किया ना, अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप मेरे को बोलो ये बात। और वो उनकी बात बहुत अच्छी थी, मेरे ख्याल शायद तब उनकी जिंदगी में ये तब्दीली आई होगी कि वो बहुत रिजर्व रहने लग गए और अपने परिवार को इस चीज़ से उन्होंने लाइमलाइट से कह लो या बड़ा लो की रखा उन्होंने अपने परिवार को। मेरे का वही है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसकी वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। और मेरे ख्याल 2020 के बाद तो जो उनकी एक जो तार जुड़ी है रूहानी, जो कि सेट पे भी मेरे को महसूस होता था, वो जाप करते रहते हैं। वो रिजर्व ऐसे रिजर्व नहीं है कि वो किसी से बात ही नहीं करते, वो सब कुछ पता है उनको, सेट पे क्या हो रहा है, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बड़े शार्प हैं वो, बहुत तेज तरार हैं वो, ऐसे नहीं है, लेकिन तार भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। और अपने काम को लेके वो इतने परफेक्ट हैं सर, वो इतने परफेक्ट हैं, लाइन नहीं भूलते हैं, अपनी ब्लॉकिंग नहीं भूलते हैं सर, वो मतलब इतने शार्प हैं वो। और एट द सेम टाइम एक्शन कट के पहले और बाद में वो जो अपना जाप कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, वो आपसे बात भी करेंगे, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे।
तो बड़ा कमाल शख्सियत है। चलिए भाई, हमारे स्टूडियो हमसे बात की और अपने अनुभव हमसे साझा किए, और जितना मैं इस इंटरव्यू को समझ पाया, आपने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, मुझे लगता है कि मंजिलें कई बार हिली होंगी, लेकिन जो अंजुम का निशान है वो अर्जुन के तीर जैसा ही था। शुक्र है बाबा। और वो ऑडियंस के दिलों तक पहुंचा और सटीक पहुंचा। थैंक यू भाई, आप हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सौरभ भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।